अब क्या किया, जब पुलिस प्रशासन ज्यादा दबाव देने लगा, इनके ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ गया कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, प्रशासन जबरदस्ती करेगा, तो इन्होंने एक नौटंकी शुरू करी। और ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा, कहीं कोई समझे कि पवन दास ये जय गुरुदेव का वीडियो देख के बोल रहा है। सन 2016 में इस पवन दास ने 5 घंटे की डीवीडी बनाई थी संगत के लिए सबसे पहले। उस डीवीडी में भी दास ने यही कहा था कि ये लोग जब गुरुजी को उस कमरे में गए गुरुजी का मर्डर करने के लिए, कि अच्छा मौका है, वैसे तो हम फेल हो जाएंगे, गुरुजी को अगर पुलिस ले गई तो गुरुजी सारी सच्चाई बता देंगे, अब अच्छा मौका है, हमने गुरुजी को बीमार संगत को बता ही दिया कि गुरुजी बीमार हैं, गुरुजी के हार्ट में प्रॉब्लम है और ये प्रशासन हमारे साथ में जबरदस्ती करेगा, अब गुरुजी को मार दिया जाए, गुरुजी का मर्डर कर दिया जाए, उनका गला दबा दिया जाए। और जब पुलिस अंदर आएगी तो हम कह देंगे कि इस प्रशासन ने गुरुजी के साथ में जबरदस्ती की, या गुरुजी का प्रशासन को देख के हार्ट अटैक हो गया और गुरुजी तो मर गए। जब ये उस कमरे में गए तो जय गुरुदेव की तरह परमात्मा इनको उस कमरे में नहीं मिले, क्योंकि ये तो समर्थ है। अरे जय गुरुदेव एक छोटा सा संत जब गायब हो सकता है, अंतर ध्यान हो सकता है। तो ये बात दास ने 2016 में कही थी आप लोगों को। वो 2016 के मेरी वीडियो देख लेना, 5 घंटे की डीवीडी, उसमें दास ने यह कहा था कि जब ये गुरुजी का मर्डर करने के लिए अंदर गए, उस कमरे में दाखिल हुए जिस कमरे में इन्होंने संत रामपाल जी को बंधक बना रखा था, उस कमरे में इनको संत रामपाल जी नहीं मिले और इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अब क्या करें, अब तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारा भांडा फोड़ हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तो डॉक्टरों की टीम उनको चेक कर रही थी, सारे काम हो रहे थे, सबको पता है संत रामपाल जी अंदर हैं, अब क्या होगा। तो भाई और बहनों फिर इन्होंने स्टेटमेंट बदल दिए। जैसे जब संगत ने, जय गुरुदेव वालों की संगत ने सवाल किया कि बाबा जी मर गए तो उनके पुतले के दर्शन तो करवा दो, अब देखा कि हम फंस गए तो उन्होंने आनंद फानल में पुतला जला दिया। वही काम अब इन्होंने किया कि अब प्रशासन का दबाव बढ़ेगा, संत रामपाल जी अंदर है ही नहीं, पता नहीं कहां चले गए, अब क्या करे। फिर इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने संत रामपाल जी को स्वास्थ्य इलाज के लिए कहीं बाहर भेज दिया। तुरंत स्टेटमेंट बदल दिया फिर इन्होंने, इतना बड़ा झूठ। और इनके इस झूठ को आधार बना के फिर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती करी कि जब हम लोग यहाँ पे 8-9 दिन से डेरा डाल के पड़े, धारा 144 लग रही है, चिड़ी का बच्चा आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। 20 मिनट पहले कह रहे थे कि संत रामपाल जी आश्रम में, अब कह रहे आश्रम में नहीं है। फिर उस पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती की और उस जबरदस्ती में हमारे 5-6 भगत भाई बहन मरे और वो मुकदमा संत रामपाल जी पे लगा। ये है वो पूरी साजिश। अब सुनिए फिर इनके बाद में इनके स्टेटमेंट, जब संत रामपाल जी अंतर ध्यान हो गए, इनको आश्रम में दिखाई नहीं दिए और गुरुजी की औरत उस समय ये कहती हुई डोल रही थी कि नालायकों, गुरुजी को मार दिया तुमने, गुरुजी को मार दिया तुमने। कुछ भगत भाई बहनों ने हमें बताई फिर ये बाद में कि खुद गुरुजी की औरत कह रही थी कि गुरुजी को मार दिया तुमने, नालायकों, आश्रम में नहीं है, कहां गए। फिर इन्होंने क्या स्टेटमेंट देना शुरू किया, मीडिया वाले भी चकरा गए, मीडिया वाले भी चक्का रह गए कि यार ये तो तुरंत स्टेटमेंट बदल रहे हैं। तो मीडिया वाला कह रहा है कि नया मोड़ आ गया, नया मोड़ आ गया। देखिए सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि सतलोक आश्रम ने नया दावा करके सबको चौंका दिया है। क्या दावा? सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? वही राज कपूर जो पहले इंटरव्यू में कह रहा था कि संत रामपाल जी आश्रम में ही हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका इलाज चल रहा है, अस्वस्थ हैं। अब वो क्या कह रहा है, तुरंत अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। वो अगले दिन आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमें उनको शिफ्ट कर दिया। क्या कह रहा है मूर्ख आदमी कि संत रामपाल जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, प्रशासन बाहर से गोली दवाई नहीं आने दे रहा, इसलिए हमने संत रामपाल जी को बाहर शिफ्ट कर दिया। अरे जो प्रशासन छोटी छोटी गोली नहीं आने दे रहा, वो 6.5 फुट के संत रामपाल जी को बाहर कैसे जाने देगा? ये कह रहा कि प्रशासन गोली दवाई नहीं आने दे रहा, इसलिए हमने उनको बाहर शिफ्ट कर दिया किसी अच्छे हॉस्पिटल में। तो अरे भैया, जो प्रशासन
धारा 144 लगाकर 25,000 की पुलिस फोर्स का जाड़ बिछाकर इस भाई के अनुसार जो संत रामपाल जी के लिए छोटी छोटी गोली दवाई और कैप्सूल नहीं आने दे रहा, वो 6.5 फुट के संत रामपाल जी को बाहर कैसे जाने देगा? ये क्या बोल रहा है मूर्ख? इन्होंने देखा कि गुरुजी अंदर है नहीं, गुरुजी हो गए अंतर ध्यान। अब क्या करें? सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तो झूठ का सहारा लिया इन्होंने कि संत रामपाल जी अंदर नहीं है, तो कह रहे हैं कि गोली दवाई नहीं आने दे रहा प्रशासन, इसलिए हमने बाहर शिफ्ट कर दिया। तो मीडिया वाले भी तो इसके बाप हैं, मीडिया फिर आगे क्या पूछ रहा है? की तरफ से और बिजली पानी काट दिया है। इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट? और ये कहाँ नहीं किया गया? बताएगा सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि कहां किया गया, लेकिन कल रात को कर दिया। अब अगर कहीं किया हो तो बताएं ना, अरे किया हो तो बताएं, ये तो नहीं बताऊंगा मैं। फिर तुझे क्यों भाई? संत रामपाल जी कोई चोर थे, कोई डाकू थे, कोई आतंकवादी थे क्या? तुम्हें जो मतलब डर किस बात का था? फिर डर किस बात का था तुम्हें? कहते ये मैं नहीं बता सकता। अब झूठा आदमी क्या बताएगा? और बाद में संत रामपाल जी उसी आश्रम से अरेस्ट हुए, तो कहां थे बाहर? ये मैं नहीं बता सकता सर। ये देखो, की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं आसपास पूरे जाने वाले रास्तों को, तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है, सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही। लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इसके बारे में क्या जवाब दे सकते? झूठा उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक कि यही है। हमने ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना। चोर की दाढ़ी में तिनका कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाए गए, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, परवाला, हिसार। ये झूठे आज आश्रम चला रहे हैं, ये महाझूठे, महापाखंडी, नकली सार नामधारी, गुरुजी को मानुस मारने वाले, काल के एजेंट। अरे इनकी गुलामी कर रहे हो आज तुम इन आश्रमों में जा जाके ज्योति पाठदान का पैसा दे देगी, इनको तुम भगत समझ रहे हो। सुबह तक जिसके स्टेटमेंट थे कि संत रामपाल जी ऐसे अवस्था है आश्रम में, और शाम को कह रहा है कि आश्रम से बाहर शिफ्ट कर दिया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इनकी, और ये बता नहीं रहे कि कहां गए। किस बात का डर था इन लोगों को? तो ये आपने देख लिया, मक्कार, झूठे। अब आगे चलिए, अब संत रामपाल जी के भाई का इंटरव्यू दिखाते हैं आपको, महेंद्र जी का, जो पहले कह रहा था कि ऐसा स्वस्थ है, स्वस्थ होंगे तो जाएंगे, और अब क्या कह रहे हैं? सुबह क्या कह रहा था, अब शाम को क्या कह रहा है? मुख्य षड्यंत्रकारी आदमी। सारी मशक्कत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हो रही है, लेकिन आश्रम का दावा है कि रामपाल इलाज के लिए हरियाणा से ही बाहर हैं। अब वो यहाँ है नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए, तो बाहर शिफ्ट कर दिया हमने। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सुना महेंद्र का इंटरव्यू? अब है ही नहीं वो, आवाज गड़बड़ा गई, पसीने छूट गए, अब है ही नहीं वो है। अब हमने आश्रम से बाहर शिफ्ट कर दिया उनको, है ही नहीं है। और नालायकों, दूसरे दिन गुरुजी उसी आश्रम से अरेस्ट हुए। अरे ये महा झूठा सारनामी, जिसे तुम गुरुजी का भाई कहते हो, जिसे तुम गुरुजी का बहुत बड़ा सेवक कहते हो, जो 25 साल से गुरुजी के साथ में रह रहा है, गुरुजी ने उसको ये झूठ बोलने की शिक्षा दी थी क्या? सार नाम लेने के बाद ये झूठ बोलने की शिक्षा दी थी क्या गुरुजी ने? कह रहा गुरुजी आश्रम में है ही नहीं,
इन मूर्खों को यह नहीं पता कि जब कल को पुलिस प्रशासन आश्रम पे हमला करेगा और गुरुजी को आश्रम से अरेस्ट करेगा तो हमारे शब्दों का क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा। कितना बड़ा झूठ हम देश और दुनिया को बोल रहे हैं। क्या कह रहा है? सारी मशक्कत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हो रही है, लेकिन आश्रम का दावा है कि रामपाल इलाज के लिए हरियाणा से ही बाहर हैं। अब वो यहाँ है नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आश्रम में रामपाल और उसके साथ के कुछ लोग इस सारी घटना को अंजाम दे रहे हैं। सुना भाई और बहनों, और सुनिए आगे थोड़ा सा।